जो भगवान के द्वारा रचित संसार है यह बड़ा विचित्र है। इस संसार में आने के बाद हर एक जीव माया में लपट जाता है। गुणेषु सक्तम बंधाय रतम बाप पुंसी मुक्तये। यह मनुष्य का जीव का जो मन है यह मन ही बंधन का कारण है। उदाहरण देते हैं कि जैसे ताला की जो चाबी होती है उसी से ताला खुलता है और उसी से ताला लगता है। चाबी को इस ओर घुमा दीजिए तो ताला लग जाएगा और चाबी को उस ओर घुमा दीजिए तो ताला खुल जाएगा। ऐसे ही आपकी ये जो मन है, बुद्धि है, आप धर्म आदि सत्कर्मों में लगा दीजिए तो भगवत प्राप्ति करा देगा ये मन आपको। और इसी मन को आप भोग आदि क्रियाओं में लगा दीजिए तो नाना प्रकार की चाह ये मन करेगा। सुख संपत्ति आदि की चाह करेगा, कामनाओं की चाह करेगा और कामनाओं की पूर्ति में इतना उलझ जाएगा कि कभी इस मन की पूर्ति होती नहीं है। ये आसक्त ही बना रहेगा सारे संसार की चीजों में। देवहूति जैसी रानी को कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई, क्या कमी थी उनके यहाँ, लेकिन फिर भी उनका मन बंधन में उलझा रहा। कपिल जी से प्रार्थना करती हैं, वो कहते हैं माता जी यह जो मन है यह बहुत खतरनाक है। मनीराम का कोई भरोसा नहीं कब कहाँ चले जाएं। बैठे तो हैं आप लोग कथा में, और अगर घर का स्मरण आ गया तो तत्क्षण मन वहीं पहुंचेगा। पता नहीं क्या काम बिगड़ रहा होगा, आकर के हम फंस गए 8-10 दिन के लिए हम कहीं वहां खेत में सोयाबीन न चटक रहा हो। चले गए मनीराम अपने यहां। तो यह जो मन है वही बंधन का कारण है, आसक्ति का कारण है और मन ही मुक्ति का साधन भी है। आपकी मुक्ति का साधन मन ही है। अगर इस मन को ठीक जगह पे लगाया जाए तो यह भगवान की परम प्राप्ति करा देता है। देवहूति मैया कहती हैं भगवान तो इस मन को बंधन का क्या उपाय है, मन को कैसे एकाग्र किया जाए और क्या वो कार्य किया जाए जिससे भगवान की प्राप्ति के मार्ग पे हम सब चल सकें। कपिल जी कहते हैं कि प्रसंगमजरम फाश महात्मना कवयो विदुः सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारमपामृतम। कहते हैं यह भगवान की जो कथा प्रसंग आदि है वह साधु लोग निरंतर मोक्ष धाम प्राप्ति के लिए जो भगवान का साधन करते रहते हैं, तो साधुओं का संग करने से ही यह मन एकाग्र हो सकता है, भगवान की प्रीति बढ़ा सकता है। बिना साधु संग के इस मन को एकाग्र करना संभव नहीं है। और साधु क्या करते हैं कि भगवान की निरंतर कथाओं को करते रहते हैं, तो कथा सुनते सुनते आपकी प्रीति भगवान के चरणों में लग ही जाएगी। जब भगवान में प्रीति लगेगी तो निश्चित रूप से आपकी भगवत भक्ति पुष्ट होगी। जब भगवत भक्ति पुष्ट होगी तो भक्त सूत्रोपनद्धा, भगवान उस भक्ति के सूत्र में बंध करके आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे और आपकी बुद्धि को विशुद्ध करके और भगवान का परम पद प्राप्त करा देंगे। तो कहते हैं इसका सबसे बड़ा जो उपाय है वह यही है कि भगवत कथा का सहारा लेकर सदा साधु संग किया जाए और